ठीक है विमल, लौटेंगे आपके पास। थोड़ा सा आपका नेटवर्क दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। और इंजीनियर मौत मामले में बिल्डर अभय गिरफ्तार हो गया है। एमजे विश टाउन का मालिक अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन लगातार हरकत में, एक के बाद एक यहां पर कार्रवाई की जा रही है। नॉलेज पार्क पुलिस ने अभय को गिरफ्तार किया है। लोटस बिल्डर्स का भी इसमें नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल देखिए इंजीनियर मौत मामले में ये बिल्डर अभय जो है, जहां जो पूरा ये प्रोजेक्ट है, ये कुछ 2 बिल्डर्स का नाम सामने आया था। एमजे विश टाउन का मालिक अभय कुमार, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वरुण सिन्हा के पास आपको लेकर चलते हैं। वरुण, अब तो बिल्डर पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बात का क्या गारंटी? अभी तो गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ होगी, थोड़े दिन हो सकता है हिरासत में भी रखा जाए, क्योंकि मामला अभी बहुत गर्म है। लेकिन फिर उसके बाद जब मामला शांत हो जाएगा तो हो सकता है कि रफा दफा कर दिया जाए। देखिए, 3,000 करोड़ बकाया है लोटस बिल्डर पर, इस पूरे मामले पर। अब आप सोचिए कि ऐसे तमाम मामले जो हैं उसको 2014 से 2025 तक हो जाते हैं। हज़ारों करोड़ बकाया, वसूली का कोई प्रावधान नहीं। इसके अलावा किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। खेल के लिए ये ज़मीन अलॉट की गई थी, कॉरिडोर बनाने के लिए। मैदान कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, किसी को पता नहीं। न जाने कितने ऐसे भूखंड यहाँ पर कटे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और इनको बाकायदा लोटस ने जो है अलग अलग बिल्डर्स को दिया गया और कहा कि आप किसी भी मॉल बनाइए, किसी को रेजिडेंशियल की प्रॉपर्टी को तब्दील किया गया। लेकिन उसके बाद भी बना कुछ नहीं, कागजों में सब सिमट गया। हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो पानी में डूब गए अथॉरिटी के। और शायद यही वजह है कि अब आप एक्शन ज़रूर ले रहे हैं। अब आप गिरफ्तारी करिए, भले लोटस बिल्डर के खिलाफ की बात हो, आपने FIR में नाम डाल दिया, आपने किसी और का नाम डाल दिया, आपने गिरफ्तारी कर ली। लेकिन असल कहानी की आप समझिए, अब तक अथॉरिटी 3 दिन के बाद ये भी नहीं समझ पा रही ढंग से कि आखिर कितना बड़ा प्लॉट जो है लोटस ने किसी और बिल्डर को बेचा है। यहाँ छोटे छोटे भूखंड काटे गए हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज काटी गई हैं। उनको किसी को मॉल को, किसी को जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, किसी को जो है वो रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए, किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पे बेची गई हैं, किसी को खेल के मैदान में बेची गई हैं। लेकिन किस तरीके से नक्शा बना, अभी तक लोटस से वो नक्शा जो है वो सीधे तौर पर, यानी बिल्डर से वो नक्शा अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचा। यानी अथॉरिटी के पास भी पूरी जानकारी अभी तक ये नहीं है कि आखिर किस भूखंड का मालिक कौन, किसके पास क्या करना है, आखिर किस तरीके से नक्शा पास कराया गया और किस तरीके से 11 साल तक सबकी सब आंख बंद करके सिर्फ किसी बड़े हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। और लगातार एक के बाद एक राजस्व बढ़ता जा रहा था। 3,000 करोड़ बकाया होता चला गया और ऐसे में उसके वसूली करने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात जो लगातार हम कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग अब इस पूरे मामले में आ रहा है। आपने कहा दिव्या, सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मिलने की कोशिश करी युवराज के पिता से, लेकिन नहीं मिल पाए। MLA BJP विधायक ने जो है मुलाकात करी, उनके परिवार से कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार साथ है। लेकिन अब ये संतावना का दौर, अब ये सियासत का दौर, अब ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। लेकिन असल कहानी है कि युवराज के जाने के बाद भी आप सोचिए, जरा सी जगह है, गाड़ी का पता लगाने के लिए 3 घंटे ठीक है वरुण, फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए किस तरीके से एक सिस्टम की भेंट चढ़ गया एक परिवार का इकलौता बेटा युवराज मेहता। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।